नाज़रीन, वतन अजीज को लाहक बहुत सारे और अमराज में से एक बहुत बड़ा मर्ज ये भी है कि हर शख्स जो कानून की बालादस्ती पे लेक्चर देता हुआ नजर आ रहा है वो खुद को कानून से किसी न किसी अंदाज में बाला तस्वर करता है। आइए आपको यही मसला स्किट की शक्ल में दिखाते हैं। सर मुझे इजाजत दें। ओ क्यों? सर मैं हल्के में जा रहा हूँ आपके हुक्म की तामील करने, लोगों में आटा बांटने के लिए, और वहां पहुंचते वक्त इतना टाइम लग जाना सर, ट्रैफिक इतनी होगी कि मैं क्या बताऊं। आजकल के जमाने में ना जी जितनी ट्रैफिक हो गई है, एक तो हर बंदे ने गाड़ी ले ली है, मतलब अपनी शक्लें नहीं देखते कि तू पैदल फिरने वाला तेरा मुंह है, तू गाड़ी में बैठा हुआ है, रेड़ा चलाने वाला भी गाड़ी पे आ गया है, मोटरसाइकिल वाला भी गाड़ी पे आ गया है, और इतनी ट्रैफिक हो गई बंदा एक दिन में ना सिर्फ एक ही काम कर सकता है। और दूसरा ये जो है ना, गाड़ियों की वजह से कानून का ना बड़ा लॉस हो रहा है कि इशारे तोड़ रहे हैं। बंदा इनसे ये पूछे कि इशारे पे नहीं रुकते, हालांकि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, तो ये गाड़ियों के लिए बनाए हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए थोड़ी बनाए हैं। ये जो इशारे हैं जी, ये लड़कियों को इशारे करते हैं। या का काटा दूसरे मुल्कों में चले जाए, आधी रात को एक बंदा इशारे की ना पासदारी कर रहा होता है, आराम से खड़ा है। इधर हमारे यहाँ पर देख लो जरा, दो गाड़ियां होती हैं, दोनों ने ट्रैफिक फंसाई होती है, ऐसे ही है। हालांकि एक उधर से भी निकल सकता है, एक इधर से भी निकल सकता है। अच्छा फारूक शबीर चीमा साहब, मुझे एक बात का जवाब दें। आप खुद इतनी इतनी बड़ी कानून की बातें करते हैं और खुद अपनी जाती जिंदगी में छोटे से कानून से लेके बड़े कानून तक सबकी धिजियां उड़ा के रख देते ना, मतलब मैं क्या पहिया उठा के मोटरसाइकिल चलाता हूँ, या मेरी ये गाड़ी है मैं सुल्तान गोल्डन की तरह चलाता हूँ, मैं बाहर टायर रख के ऊपर से जंप लगवा के लेके जाता हूँ गाड़ी को। कब आपने मुझे ऐट में करते देख लिया? और मैं तो खुद कहता हूँ कानून की पासदारी होनी चाहिए। जो लोग कानून की पासदारी नहीं करते, मेरा जी चाहता है पुट्ठा टांग के उनको छित्र मारूंगा अपने हाथ से मैं। कानून। हेलो, हाँ पुत्र अमर की होया? किसने पकड़ा तुझे? कहाँ पे था तू? बीटन रोड से निकला है, माल पे चढ़ा है, तो कौन सी क़यामत आ गई? मेरी बात करा इससे। एक बात सुनो, मामूली सा तो पुलिस वाला है, मेरे भतीजे को तो रोक रहा है, तो कोई हया नाम की चीज़ है कि नहीं है तुझे? न तो पहिया उठा के चला रहा था, तो कौन सी क़यामत आ गई? ये अकेला बंदा दुनिया के अंदर जो पहिया उठा के चलाता है मोटरसाइकिल, वो एक पहिए पे चलाए, आधे पे चलाए, पहिए के बगैर चलाए। तू कौन होता है उसको मना करने वाला? माशाल्लाह, इशारा तोड़ा है, बटा मार के तोड़ा उसने इशारा, माशाल्लाह। उधर ही इशारा। क्या क़यामत आ गई इशारे को? इतना तो पाकिस्तान से प्यार करने वाला या का काटा। माफी मांग ऊंची आवाज में उससे, अब माफी मांग उससे, क्या साहब जी गलती हो गया, आइंदा नहीं करता। अब तेरी मैं तब्दीली कराता हूँ, मैं किसी ऐसे गांव में जहां पर ट्रैफिक ही नहीं चलती, भेड़ बकरियां को कहेगा तू इधर से लाइन में आओ। तनख्वाह कितनी लेता तू? कहा देख तनख्वाह तेरी 18,000 रुपया भी नहीं है, शर्म का काटा। चल ठीक है, सर जी ना कर, आइंदा ख्याल करी। जी आपके भतीजे को पकड़ लिया है, देख जरा, करूँ किसी अफसर को फोन? तो मैंने क्या फोन ही किया, मैंने भी फोन के ऊपर फोन कराएगा तू? मतलब मैं पतीसा भेजने वाला हूँ? मैंने फोन करके डांटा नहीं उसे, उसने सॉरी नहीं की। मतलब किस चीज का पेपर डालना चाह रहे हैं सबके ऊपर कि मुझसे ज्यादा तेरी चलती है? क्योंकि आटा बांटने गली का ना, तो आटा ही बांट जाके। सर जी मसला लेके आए हो एक। बेटा तू सादा आता ही नहीं, तेरे घर में होते ही मसले हैं, अब क्या मसला है? सर जी हमारी गली में ना इतना इतना पानी खड़ा है। वो मेरा अंदरों बांस ले गया, नाले बोरी ले गया, कट के जाके। चलो उठ। सर जी मैंने वैसे बताया। वैसे बताया मतलब ये बातें मुझे बताने वाली हैं? एक तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं पता कि कौन सी बात किसके साथ करनी है, किसको क्या इज्जत देनी है। चीमा साहब जरा दर्जा हरारत कम करें, बताएं, तारुफ तो करवा दें, आपके दाएं हाथ कौन है, बाएं हाथ कौन बैठा है? जुनेद बाबू, बात पता क्या है? ये मेरी बीवी है और ये मेरी बीवी है। अच्छा माशाल्लाह, दो बीवी हैं? हाँ, दो, बस दो ही हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि हुक्म तो 4 का है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, नहीं है, इजाजत है, इजाजत है। अच्छा, तो आप उनके साथ बैठे हैं तो इनसे दूर बैठे हैं? असल में ये मेरी मोहब्बत की शादी है। अच्छा, ये मोहब्बत की शादी है? हाँ, ये दूसरी शादी, ये मेरी पहली शादी है। ये दूसरी है? असल में इससे मेरी मोहब्बत हुई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर ना वो थोड़ा सा ना अपना वो मोहल्लेदारी में एक शक पड़ गया घर वालों को कि हमारा कोई आपस में इश्क विश्क है। इसके भाइयों ने ना इसको मस्कत भेज दिया। उधर जाके ना फिर इसने बड़े काम किए, बड़ी मेहनतें की, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं इसने बोली, मुझे नहीं दिल से निकाला। फिर वापस आई है, फिर मैंने शादी की। मस्कत जाके मकसद नहीं भूली। हाँ, देखो जी, जो मस्कत की बात थी वो तो उसकी पूरी हो गई। हाँ जी लियाकत साहब, क्या बनाया हमारे टेंडर का? भाई हमने ज्यादा भरा है भाई, और कितना भर दें? बोला अच्छा, उसने कम भरा है तो उनको मिल जाएगा। वाह जी वाह, जो कम भरेगा उसको दे देंगे, और जो ज्यादा दे रहे हैं, और भाई मेरी बात सुन,
ये काम ज़्यादा के चक्कर में मुझे जलील ना कर। मैंने तुझे ये दूसरी दफ़ा काम कहा और तू दूसरी दफ़ा मुझे इनकार कर रहा है, और तुझे पता मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। हाँ, ये टेंडर वेंडर मुझको ना सुना, सारे काम आते हैं मुझे। ये आका काटा है इस मुल्क के अंदर। देखें जी जरा कोई है काम करने वाला। मैं देख रहा हूँ। बोले तल्लकात को देखते ही नहीं है। बोले एक बंदे के साथ आपका 20 साल का तल्लक है, ये 2 बंदे कल आ रहे हैं, कल वाले को तो प्रेफर कर रहा है। ताल्लुक को देखते नहीं, कानून और ज़ाब्ते को देखने पे लगे हुए हैं। ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? हाँ ना जी ना। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। हाँ ਇਹ ਆਦਾ ਘਾਟਾ। हाँ है, वाह जी वाह। वाह। हेलो, हाँ फोन आ रहा था यार, तेरी मिस कॉलें थी। कहाँ पे? बाहर जाना है दोनों मुंडों ने? अच्छा, मैं एयरपोर्ट पे लगवा देता हूँ प्रोटोकॉल। ओए यार एयरपोर्ट तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, जिधर मर्जी बैठे जाके। जी जी। VIP लाउंज का भी मैं कह देता हूँ, उधर लाउंज में सारा खाना वाना फ्री होगा। बच्चों को कहना जरा रज के खाएं उधर। वो छोटे समोसे बहुत मज़ेदार बनाते हैं वो। उनकी जो कैचअप है ना वो बहुत अच्छी है। उनको बोलो वो जो कप वाली होती है ना, जिसके ऊपर उन्होंने छापर चढ़ाया होता है छोटा सा, वो उतार के खाएं, बल्कि उसी कप के अंदर समोसा सिट सुट के खाएं, मज़ा आएगा। और कोई नहीं अफसर आप लेने के लिए आएगा। सामान क्यों चेक होगा? ले पागल हो गए, हमारा सामान चेक होना है? कुछ नहीं चेक होएगा वो, बल्कि वो मशीन में से गुजारना भी नहीं है। वो नेर कोठरी जो बनी होती है इनकी, जिसके अंदर से बैग जाते हैं। चलो चलो शाबाश, पहुँचो इन्होंने को, पहुँचो पहुँचो पहुँचो। फराज होगा फराज। और नहीं वो तो नहीं है, वो तो बहुत बड़े शायर थे। इसको तो सुनना नहीं आता बेचारे को शेर। ओके ओके ओके। मेरी बात सुने, इधर होके बैठे, उधर किधर निकल गए हैं? यहाँ बैठे बुरे लग रहे हैं तुम्हें? जुनेद भाऊ देखो, शादी हो गई है फिर भी इधर बैठो उधर बैठो। अपना शकूर भाई। जी सर। ये रिजवी साहब के पास जाओ। अच्छा जी। उनको जाके बोलो कि तुम्हें तमीज नहीं है यार, जिस तरह ऑर्डर देते हैं फर्नीचर उस तरह बनाओ। अपनी मर्जी से सोफे बना देते हैं, हम कंफर्टेबल, मतलब बंदा बैठे तो किधर बैठे। बोलो ये देखो ना, ये 2 इसके अंदर लगाए हुए हैं, उनको बुला के ना बोलो कि ये सोफे में से दोनों निकाल के ना इस तरफ 4 कर दे। और चुदरानी ने बैठना होता है, आप हंस के काम का। और बात पता क्या है अपना जुनेद भाऊ, ये गोरा क्यों तरक्की कर गया, हमसे क्यों आगे निकल गया? वो कानून को जो है ना अपना माई बाप समझते हैं, इसलिए तरक्की कर गए। यहाँ पर कानून की तरजीहें उड़ी हुई हैं, किसी को कानून के साथ प्यार ही नहीं है। उधर देखा कानून, क्या मजेदार कानून है, आय हाय हाय। यहाँ हमारा कानून बड़े घर की लौंडी बन गया है। उधर देखो कानून की क्या बालादस्ती है, किसी की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड। हेलो, हाँ किससे चल गई गोली? फंक्शन कहाँ पे था? फार्म हाउस पे? अच्छा, किसने, नियाज ने चलाई गोली? लगी किसको है? और नाचने वाली की टांग पे गोली लग गई है। तो कौन सी क़यामत आ गई है? मतलब ये कौन सा इतना अहम काम करती है? 4 दिन वेली बैठ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। इसको बोलो 1 लात पे नचती रहे। आजकल जितनी भी यहाँ पर डांसर हैं, दोनों पैरों वाला तो डांस आता ही नहीं किसी को। एक ताली। और देखो इसको बोलो कि अपना गजलों पे डांस किया करे बैठ के। क्या हो गया? और गोलियां चल जाती हैं फंक्शनों पे। एक टांग पे नहीं डांस होता है जोई साहब। क्यों नहीं होता? खुदा का वास्ता जो एक टांग पे नहीं होता। और नहीं होता। मैं जब अपना शादी नहीं ना हुई थी मेरी, तो मैंने अपने ना उधर डेरे के ऊपर औरतें बुलाई थी नाचने वाली। अच्छा। वो जो मेरे इलाके की डांसर थी ना, वो छीमो कहते थे उसको। तो छीमो जो ना उसकी लकड़ी की टांग थी। अच्छा। हाँ, उसको पता ही नहीं चलता था, लेकिन वो बड़ी चालाक थी, डांस करती थी, पता नहीं चलने देती थी कि ये टांग लकड़ी की है। अच्छा। हाँ जी। और तो आपको तो पता उस जमाने के अंदर ये वाले गाने तो होते नहीं थे। उस जमाने में गाने होते थे, जे मुंडिया साडी टोर ते देखनी गड़वा लैदे चांदी दा, या जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, लट्ठे दी चादर। तो उसने ना वो गाना किया तो ऐसे खड़ी होती थी, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। चीमा साहब क्या करते हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं? चीमा कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को शक नहीं पड़ने देती थी कि उसकी टांग लकड़ी की है। और जुनेद भाऊ इतनी खोचल थी, सारे गाने वो ही करती थी जिसमें टांग का मसला आता था। अच्छा चीमा साहब प्लीज, अगर आप हमें बताना चाहते हैं ना वाकई की तफसीलात सारी, तो प्लीज आप, आपके पाँव हमारा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, आप इन बैलून से आगे आ जाए। जुनेद भाऊ बात पता क्या, शर्म आती है डांस करते हुए। अब देखो एक एज हो गई है, लेकिन गाया आपने पहली बार गाया, मैं कर देता हूँ, हमें मेरी इज्जत का चीमा चीमा हो जाए। लेकिन फिर आपने देखे अपने शो में कहना है चीमा चीमा करा देती तू जालमा।
अच्छा वो गाने जितने भी गाती थी ना सारे टांग वाली गाती थी। अच्छा। हाँ जी, मेरी टोर कबूतरी वर्गी, दिल कर गुटको आए दिल कर। और सारे गाने उसके टांग वाले होते थे। अच्छा। हाँ, कभी कहते थे मार छड़ा पापिड़ बचे आजा। और इस टांग को ना देखो मेरी तो ऐसे हिल रही है, वो उठा के करती थी मार छड़ा पापिड़ बचे आजा, उसको सेट भी करती थी। और एक दफा पता क्या हुआ, उसके ऊपर कत्ल पड़ गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी का हाथ जाता था तो उन्होंने छुड़वा लिया उसको। उसने राउंड लिया तो सामने बंदा बैठा तो टांग खुल के बंदे के मत्थे पे लगी जाती। फिर अब्बा जी ने ना उसकी जमानत भी कराई, और जहां पर जो डांस देखने वाले लोग होते थे ना उनका असूल भी बनाया भी जो छीमों का डांस देखने के लिए आए हेलमेट पहन के आए। लॉ पास कराया जी, वरना छीमों ने तो लॉ पा के हाथी पढ़ा देनी सी।